की जो हुकूमत है इन्होंने बिल्कुल ही इस मुल्क को यरगमाल बना के रखा हुआ है और किसी किस्म की कोई भी बुनियादी जो हमारी ज़रूरतें हैं ना उनका ख्याल रखा जा रहा है और ना ही हमें आइन के मुताबिक एहतजाज करने दिया जा रहा है। यहाँ पर जमहूरियत को कैद कर दिया गया है। जमहूरियत के ऊपर काबिज लोग बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से उस जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। इस वक्त हमारी जिदोजहद भी रूल ऑफ लॉ के लिए है, आइन की बहाली के लिए है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए है और यही जिदोजहद PTI की है। हम कम से कम जब तक हैं हम खड़े रहेंगे इस निज़ाम की बेहतरी के लिए, इस आइन की सरबुलंदी के लिए, इस आइन के ऊपर अमल दरामद के लिए, इन अदालतों को पावरफुल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में ऐवान अदल के बाहर वकला की जानिब से बानी PTI की कॉल पर 5 अगस्त को जो एहतजाज का कहा गया था वो अब शुरू हो चुका हुआ है। लाहौर में अब तक तकरीबन जो बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी भी शामिल है। इसके अलावा दीगर जो MPs है वो शामिल है। लाहौर के ऐवान अदल के बाहर से कुछ देर कबल जो है रेहाना डार को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इनके साथ रुबा डार को गिरफ्तार किया गया। ये कुछ खवातीन भी गिरफ्तार हुई, लेकिन वकला अभी आज ऐवान अदल में अपना इजलास करने के बाद अब मेन रोड के ऊपर मौजूद है। वकला की बड़ी तादाद भी है, तकरीबन यहाँ हम कह सकते हैं कि वकला जब यहाँ बाहर निकले तो पुलिस की जानिब से इन्हें आगे जाने के लिए जो है मना किया गया कि आपने अगर एहतजाज करना है तो इसी जगह के ऊपर करें, इससे आगे मत जाएं। जिसके बाद वकला जो है बिल्कुल ऐवान अदल के बाहर जो फुटपाथ बना हुआ उसके ऊपर रोका और यहाँ पर अपने तकारीर का सिलसिला शुरू कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर नस्वाना, इसके अलावा लाहौर बार एसोसिएशन के सदर समेत जो दीगर काबीना के अराकीन है वो यहाँ पर साथ मौजूद हैं और तकारीर का सिलसिला इस वक्त जारी है। हुकूमत के खिलाफ तकारीर की जा रही है, आइन की बहाली के लिए कहा जा रहा है और इस तरह ये तमाम सूरत हाल अब जारी है। पुलिस और वकला के दरमियान एक तसादम की थी सूरत हाल शुरू में हमें देखने को मिली थी, वो अब काफ़ी हद तक संभल चुकी हुई है। वकला भी पुरअमन तरीके से यहाँ पर एहतजाज करो। इससे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इनका एहतजाज जो है आइन और कानून के दायरे में रह कर ही होगा और जिसके बाद हमने देखा भी कि वकला जो है यहाँ पर निकल कर बाहर आए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। वकला की जो बड़ी तादाद थी वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन शायद ये गुमान किया जा रहा था कि आज भी वकला गुज़िश्ता रवायात को बरकरार रखते हुए बाहर निकलेंगे, एहतजाज के लिए कोई रैली लंबी चौड़ी निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वकला की जो क़यादत थी वो यहाँ पर ही रुकी। उन्होंने आगे जाना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। ख़वातीन वकला भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या इनका मौक़िफ़ है, वो आज की इस रैली के और इस कॉल के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप लोग एहतजाज के लिए बाहर आए, क्या आज लायामल रहेगा और किस तरह देख रहे हैं? वकला की बड़ी तादाद ख़वातीन वकला भी शामिल है आज। जी, हमने भी तो बाहर का इजलास यहाँ पे बुलाया है। अभी इजलास के बाद जैसे प्रेसिडेंट साहब हमें अनाउंस करेंगे उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। आप समझते हैं ये जो तमाम सूरत हाल है, एहतजाज की कॉल, ये आईनी तरीके हैं? देखिए जी, एहतजाज तो बुनियादी हक है, जब भी जी आईनी और जमहूरी हक है और ये हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो एहतजाज करते आए हैं, पहले भी ये होता आया है। लेकिन ये कोई इस हुकूमत में ऐसी फस्तायत छाई हुई है कि अब कोई भी अगर निकलता है, इवन कि आप ये देखें पिछले 2 सालों में अगर फ़लस्तीन के लिए भी कोई निकलता था तो बंदे पकड़े जाते थे हमारे। तो ये वाले जो मसाइल हैं ये इस टाइम आज की जो हुकूमत है इन्होंने बिल्कुल ही इस मुल्क को यरगमाल बना के रखा हुआ है और किसी किस्म की कोई भी बुनियादी जो हमारी ज़रूरतें हैं ना उनका ख्याल रखा जा रहा है और ना ही हमें आइन के मुताबिक एहतजाज करने दिया जा रहा है। आइन के आर्टिकल 14 के मुताबिक हमें पुरअमन एहतजाज करने का मुकम्मल हक है। हम पाकिस्तानी हैं और ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन यहाँ पर जमहूरियत को कैद कर दिया गया है। जमहूरियत के ऊपर काबिज लोग बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से उस जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ, पूरी PTI इलेक्शन जीत गई, उसको बाद फॉर्म 47 के ऊपर हटा दिया गया और एक जाली हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। इस टाइम मुकम्मल वज़ीर आज़म भी आपका जाली बैठा है, CM भी आपकी जाली बैठी हुई है और ये जो वकला कन्वेंशन था इसको रोड पे लाने का मतलब एहतजाज जो है वकला ने खत्म कर दिया, अपने बंदर जा रहे हैं वापस ऐवान अदल की जानिब। अमल बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये तहरीक आज से शुरू हो गई है इंशाल्लाह। इजलास हुआ, आप लोगों ने तकारीर की, अब आगे का लायामल क्या है आपका? देखिए, आज हमारा इजलास आज एक ख़ास तौर पे आज के दिन के लिए था जब 5 अगस्त को इमरान साहब ने
के बानी हैं PTI के, उन्होंने एक कॉल दी की अपनी पार्टी को, तो हमारे जो ILF के साथ साहब हैं, हमने लाहौर हाईकोर्ट बार ने और लाहौर बार ने हमने इनके साथ आज भरपूर इज़हार यकजहती का इजहार किया है, क्योंकि इस वक्त हमारी जिदोजहद भी रूल ऑफ लॉ के लिए है, आइन की बहाली के लिए है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए है, और यही जिदोजहद PTI की है। आजकल हमारा मैनिफेस्टो एक है, हमारी स्ट्रगल एक है, तो हमने आज के हाउस जो रखा था उसका यही पर्पस था कि इस मौके पे जब ये रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन की बहाली के लिए और ये जो फेक केसेस में हमारे वकला भाइयों को और सियासी वर्करों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए सजाएं दी जा रही हैं, उनके खिलाफ एहतजाज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर कामयाब एहतजाज रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। साहब आज भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले सबसे तो मैं लाहौर बार और लाहौर हाईकोर्ट बार कैबिनेट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 5 अगस्त के दिन, जो कि स्याह तरीन दिन है हमारी तारीख का, जब इस मुल्क के इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज वकला ने इज़हार यकजहती की है, मैं इनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। इसके अलावा आपने देखा कि जिस तरह से वकला को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से हमारे स्टाफ को, हमारे क्लर्क्स को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, ये इंतहाई एक ऐसी स्टेट ऑफ अफेयर है जिसके अंदर कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमारा आइन आज उस पर अमल हो रहा हो या हमारे कानून के ऊपर अमल दरामद हो रहा हो। हम कम से कम जब तक हैं, हम खड़े रहेंगे इस निज़ाम की बेहतरी के लिए, इस आइन की सरबुलंदी के लिए, इस आइन के ऊपर अमल दरामद के लिए, इन अदालतों को पावरफुल करने के लिए, एम्पावर करने के लिए हम खड़े हैं और हमारी शक्ल जारी है। बहुत शुक्रिया इंतजार हसैन पंजोता साहब मेरे साथ मौजूद थे। वकला का आज यही है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। बानी PTI की कॉल थी एहतजाज के लिए, आइन की बहाली के लिए, और इसके लिए उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब सूरत हाल ये है कि वकला वापस अबान अदल में जा चुके हैं, पुरअमन तौर पर यह एहतजाज खत्म हो गया। इससे कबल अगर हम देखते हैं तो रवायत के बरक्स ये होता था कि यहाँ पर पुलिस और वकला के दरमियान एक तसादम की सूरत हाल बनती थी, लेकिन आज एक बहुत ही अच्छी सूरत हाल ये रही कि किसी भी किस्म का कोई तसादम नहीं हुआ और वकला पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करने के बाद वापस अबान अदल में जा चुके हैं। लाहौर शहर की दीगर जो सूरत हाल है वहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उन गिरफ्तारियों में ये था कि जो MPs हैं उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ कारकुन भी गिरफ्तार हुए। तमाम अब देखना ये कि इनके खिलाफ किन दफात के तहत मुकदमात दर्ज होते हैं और उसके बाद मजीद क्या दिन भर जो है सूरत हाल रहती है। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।